मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। क्या बेटियों की जिंदगी जिंदगी नहीं होती? क्या किसी एक लड़की को अपना जीने का अधिकार किसी से मांग कर लेना होगा? क्या वो छोटे कपड़े पहनती है तो इस पर किसी वहशी की नजर अगर पड़ जाए तो वो जो भी करेगा वो ठीक होगा? हम किस समाज में रहते हैं जो लड़कियों को दोषी ठहराते हैं उनके पहनावे के लिए, उनकी हरकतों के लिए? क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए? क्या ये सही है कि उस लड़की ने इस तरह की हरकत करी तो इस लड़के ने उसके जवाब में ऐसा कर दिया मतलब किसी की जिंदगी ले ली? ऐसा कर दिया मतलब जिस तरीके से जिंदगी ली उसके बारे में अगर सुने तो आपकी रूह कांप जाएगी। क्या ये सही है? हम किस पुरुष प्रधान देश में रह रहे हैं जहां पे औरतों को एक तरफ तो हम देवी कहते हैं और दूसरी तरफ उन्हें ही वासना का शिकार बना दिया जाता है। भेड़िए टूट पड़ते हैं। एक सड़ा हुआ अंडा पूरी टोकरी के अंडे को सड़ा देती है। और ये वो लोग होते हैं जो पूरे समाज के लिए कलंक होते हैं, एक ऐसा अभिशाप बन जाते हैं देश के लिए जो पूरे देश की छवि वर्ल्ड वाइड तो खराब करते ही हैं, साथ ही साथ उन स्त्रियों का, उन लड़कियों का, उन माँ बाप का जो कि एक जवान बेटी के माँ बाप हैं, उनकी रात की नींदें छीन लेते हैं, उनका चैन छीन लेते हैं। पुलिस व्यवस्था नाकाम हो जाती है। आखिरकार पुलिस भी क्या करे? कैसे इन भेड़ियों को उस भीड़ में ढूंढे? कैसे जाने कि आखिरकार ये जो सीधा साधा देखने वाला बंदा है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में कितनी गंदगी है? हाँ, सवाल तो उठेंगे और सवाल उठते रहेंगे कि आखिरकार उस हॉस्पिटल में एक ऐसे व्यक्ति को बिना किसी के अनुमति के आने जाने की व्यवस्था कैसे दी गई, जिसकी 4 शादियां हो चुकी थी, जिसके बारे में पहले भी FIR दर्ज कराया था उनकी पिछली वाइफ्स ने। 3 वाइफ्स तो ऐसे ही दुनिया को छोड़कर जा चुकी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई खोज खबर नहीं। एक ऐसे व्यक्ति को इतनी छूट कैसे दे रखी थी जो अपने बाइक पे पुलिस लिखवाकर रौब झाड़ता था, जो अपने घर में ये बताकर घूमता था, पड़ोस में ये बताकर घूमता था कि वो पुलिस कर्मचारी है, और पुलिस आंखें मूंदे हुई थी। सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, पुलिस को तो जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। इस तरीके से अगर लड़कियों को मारा जाता रहेगा और इस तरीके से अगर लड़कियों पे हमले होते रहेंगे तो हम छोड़ देना फिर ये पूजा पाठ करना, स्त्रियों को देवी बताना, बच्चियों को लक्ष्मी का रूप बताना। गलत है ना? जो गलत है उस पर बात होनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, हम और आप तो पॉलिटिशियंस नहीं है ना, हम और आप आम नागरिक हैं। कल को हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बच्चियां अगर इस हादसे का शिकार हो जाएंगी तब भी क्या आप पॉलिटिक्स करते रहेंगे? तब भी आप यही कहेंगे कि नहीं ये बीजेपी की नहीं तृणमूल कांग्रेस की गलती है, ये तृणमूल कांग्रेस की नहीं बीजेपी की गलती है? क्या तब भी आप यही करेंगे? नहीं, तब आपको न्याय की आस होगी, तब आप चाहेंगे कि व्यवस्था में सुधार हो, तब आप चाहेंगे कि जिंदगी पटरी पे आए और अपनी बेटियों को आप सर उठाकर गर्व से कहीं भी बाहर भेज पाएं और कुछ भी करवा पाएं।